हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 11 ईदगाह पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगह के नीचे तक यहाँ जाजिम भी नहीं है, जहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्या है कि सहजे ही जो यहाँ पर ईदगाह होता है वो नज़र आता है। ऊपर क्या है कि इमली का पेड़ होता है, उसकी जो छाया है वो नीचे होती है, उसके नीचे एक पक्का फर्श होता है जहाँ पर जाजिम मतलब जो गलीचे को बोलते हैं जाजिम बिछा होता है। उस पर जो रोजेदार जिन्होंने रोज़ा रखा होता है उनकी जो पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने, मतलब इतनी पंक्तियाँ होती हैं कि पता नहीं कहाँ तक होती है। पंक्तियाँ इतनी होती है कि यहाँ पर पक्की जगह भी नहीं होती और यहाँ पर मतलब वहाँ पर भी होती है, यहाँ पर गलीचा भी बिछा नहीं होता। वहाँ पर किसी के पास कोई ये नहीं देखता कि किसी के पास कितना धन है, किसका कौन सा पद है। वहाँ पर इस्लाम की निगाह में सब क्या है, बराबर होते हैं। तो वो जो ग्रामीणों का दल आता है वो भी क्या है, वजू करता है। वजू का मतलब क्या होता है कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोने का काम, ठीक है। तो वो वजू करते हैं, देन फिर क्या करते हैं, वो भी एक पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर कितना सुंदर संचालन मतलब प्रबंध, ठीक है। व्यवस्था मतलब इंतजाम, मतलब बहुत सुंदर वहाँ पर प्रबंध किया था, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। लाखों के सिर जो है एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा मतलब झुककर नमस्कार करना, उसे बोलते हैं सिजदा। तो फिर वो ये सब एक के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर से एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है वो कई बार होती है। आप सबने टीवी में देखा होगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या है एक साथ ही पंक्तियों में बैठते हैं। आप देखा होगा ना, पता नहीं कितनी इनकी पंक्ति बनी होती है, ठीक है। वो एक साथ ही बैठते हैं, एक साथ ही अपना सिर झुकाते हैं, फिर अपना सिर ऊपर करते हैं, फिर वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या है, कई बार करते हैं। आगे है, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास। अपने कोष का तिहाई हिस्सा जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो क्या होता है कि जो नमाज जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग क्या है आपस में गले मिलते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या है कि मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर चले जाते हैं। तो जो वो कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बच्चों ही नहीं, जो वो ग्रामीणों का दल आता है वो भी मतलब बहुत उत्साहित होते हैं, ठीक है। वो फिर क्या देखते हैं, वो हिंडोला किसको बोलते हैं, झूले को, ठीक है। यहाँ पर एक पैसा देकर चढ़ जाओ, मतलब जब आपने भी झूला लिया होगा, ठीक है, तो जब झूला लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि कभी हम आसमान पर चले गए हैं, तो कभी लगता है कि हम जमीन पर गिर गए हैं, ठीक है। यहाँ चरखी है, लकड़ी के हाथी है, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके, मतलब अनेक तरह के क्या है झूले हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है एक पैसा देकर बैठ जाओ और कितने चक्रों का मजा लो, 25 चक्कर, ठीक है। तो जो हामिद के दूसरे दोस्त होते हैं वो सब क्या है उन पर बैठ जाते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन जो हामिद होता है वो दूर ही खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं।
वो कहता है कि वो जरा से चक्कर खाने के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। आगे है, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह खिलौने हैं, सिपाही है और गुजरिया, राजा और वकील, मिश्ती, धोबन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को मिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है ऊपर, मशाक रखे हुए है, मशाक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशाक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील साहिब से प्रेम है, कैसी विद्वता है उनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रही है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? तो क्या होता है कि जब वो सब झूला लेकर उतरते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम क्या लेंगे, खिलौने। तो फिर वो वहाँ पर क्या होते हैं, दुकानें लगी होती है खिलौनों की, तरह तरह के खिलौने होते हैं वहाँ पर। कौन सा होता है, सिपाही का होता है, राजे का, वकील का, मिश्ती, धोबिन, साधु, ठीक है, तरह तरह के मतलब खिलौने होते हैं। तो जो उनमें एक महमूद होता है वो क्या है, सबसे पहले सिपाही लेता है। जो सिपाही लेता है उसकी पूरी प्रॉपर, जैसे सिपाही होता है ना उसकी प्रॉपर ड्रेस होती है, वैसे ही उसने पूरी मतलब ड्रेस जो है डाली होती है। उसकी खाकी वर्दी होती है, लाल रंग की पगड़ी होती है, उसके कंधे पर क्या है, बंदूक रखी होती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या है कि कवायद किले से चला आ रहा हो, ठीक है। तो फिर जो मोहसिन होता है वो क्या है, मिश्ती लेता है, ठीक है। मिश्ती भी जैसी होती है, ठीक है, वैसे ही बताता है कि उसकी जो कमर झुकी है, ऊपर उसने क्या है, मशाक रखा है। मशाक क्या होता है कि चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मशाक, ठीक है। तो फिर जो नूरे होता है वो क्या है, उसे वकील से प्रेम होता है, तो फिर वो क्या लेता है, वकील लेता है। उसके जैसे उसने वकीलों की ड्रेस होती है वो सब क्या है मतलब उस खिलौने में पहना होता है, ठीक है। तो सब खिलौने कितने पैसे के होते हैं, 2-2 के होते हैं। तो जो हामिद होता है उसके पास तो कुल 3 पैसे होते हैं। वो कहता है कि वो इतने महंगे खिलौने नहीं ले सकता। खिलौनों का क्या है, जब वो गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, उस पर ज़रा सा पानी डालो तो वो उसका क्या है, रंग धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौने उसके किस काम के, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।